क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building. Find the distance he walk towards the building. वो कह रहे हैं कि एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है और वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है। एक लड़का है, ये इमेजिन करते हैं कि एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है। कितने मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन को बना देंगे, ठीक है। और ये हाइट कितनी ले लेंगे 1.5 मीटर। तो जो रिमेनिंग हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 28.5 मीटर। इसे ले लिया ए, इसे ले लिया बी, इसे ले लिया सी। अभी टोटल जो हाइट है वो कितनी है बिल्डिंग की? वो है 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है आपका? 30 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 30 मीटर तो आ गया आपका। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल ए बी और सी को इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालना आपने। तो आपको क्या चाहिए? टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बीसी, बीसी लिख दिया। बेस कितना? ए बी लिख दिया। और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। बेस बीसी कितना आपका? बीसी 28.5 मीटर। और ए बी कितना है? ए बी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ए बी को ए बी लें दो, ए बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए बी इक्वल्स टू 28.5√3 मीटर। ये आपका पॉइंट फर्स्ट बना, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक जो है वो 28.5√3 मीटर बना, ठीक। वो कह रहे हैं कि वो ना बिल्डिंग की तरफ को गया, कुछ डिस्टेंस कवर करके बिल्डिंग की तरफ को गया। वो सोचिए डी पॉइंट पर पहुंचा और फिर वो दोबारा से क्या करता है? बिल्डिंग को देखता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री बनता है। जिस तरीके से हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करा उसी तरह से ट्रायंगल डी बी सी को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका? टेन थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है? बीसी लिख दिया। बेस कितना है? बीडी लिख दिया। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। बीसी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 28.5 अपॉन बीडी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो बीडी इक्वल टू कितना आ गया? 28.5 अपॉन √3। अब √3 को तो नीचे रहने नहीं देते हैं डिनोमिनेटर में, तो √3 को ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी कितना आ गया आपके पास? 28.5√3 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 √3 मीटर। ये सेकंड पॉइंट बन गया। आपके पास ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस निकला वो 28.5 मीटर निकला और डी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस निकला वो 9.5√3 मीटर निकला। अगर मैं ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल टू AD प्लस BD। मुझे यही तो निकालना है कि BD वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा टुवर्ड्स बिल्डिंग। तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 28.5√3 मीटर इक्वल्स टू AD मेरे को पता नहीं है तो AD तो फाइंड आउट करना है। AD को AD, BD को क्या लिख सकता हूँ? 9.5√3 मीटर। यहाँ पे क्या लिखूंगा? यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करके। तो AD इक्वल टू कितना निकलेगा?
28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो रूट 3 तो एज इट इज रहेगा। 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 19 रूट 3 मीटर, ये आ गया आपका एडी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने पहले ले लिया ट्राइंगल ए बी सी जिसमें मेरे पास ए बी का डिस्टेंस निकल गया। ठीक, दूसरा मैंने ले लिया बी सी डी जिसमें मेरे पास बी डी का डिस्टेंस निकल गया। तो जो लड़का था वो टुवर्ड्स टावर कितनी तरह, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, तो बी डी में ए बी में से मैंने बी डी को माइनस करा तो ए डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया पूरा हमारा। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, क्या कह रहे हैं, from a point on the ground the angle of elevation of the top and the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब एक 20 मीटर ऊंची की आपकी बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक और टावर लगा दिया गया है। ठीक है, और उस टावर को हम कहीं ग्राउंड से देख रहे हैं, तो हम इस तरह से बना देते हैं, ये बिल्डिंग बना दी हमने इस तरह से। बिल्डिंग की जो हाइट है, ये सोच मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, इसके ऊपर हमने एक टावर लगा दिया। क्या लगा दिया, टावर लगा दिया, ये रहा टावर। जब हम बिल्डिंग एक टावर को ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से इसके टावर के बॉटम को देख रहे, तो जो टावर का बॉटम होगा वो बिल्डिंग का टॉप होगा, तो उसको देख रहे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा बोला, 45 डिग्री बन रहा। और जब हम सेम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा बोल रहे हैं, 60 डिग्री बन रहा। तो हम इसके क्या ले सकते हैं, ए बी सी और डी, और उन्होंने अपना फाइंड द हाइट ऑफ टावर की हाइट निकाली, टावर की हाइट को मैं एच ले लेता हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा, सबसे पहले छोटा ट्राइंगल, ताकि मेरा क्या निकल जाए, बेस निकल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी जो कि बिल्डिंग की हाइट मुझे गिवन है और मेरे पास बेस नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा का यूज कर सकता हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, tan थीटा की जगह 45 डिग्री और परपेंडिकुलर की जगह AC, है ना, AC लिख सकता हूं। उसके बाद क्या आपका AB, अब tan 45 की वैल्यू कितनी थी, 1। AC कितना होता है, AC आपके पास 20 है, AB आपको पता नहीं तो AB आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो AB इक्वल्स टू 20 मीटर। अब आपके पास A से जो B तक की जो दूरी निकली ना वो 20 मीटर निकल गई है। अब इस 20 मीटर की हेल्प से मैं बड़े ट्रायंगल को सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको फर्स्ट लिख देंगे हम, इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD tan थीटा, वही क्योंकि मुझे तो ये वाले हाइट चाहिए h, तो मैं इस पूरे ट्रायंगल को लूंगा, तो A से लेकर D तक की मेरे को हाइट लेनी है और A भी मैंने अभी फाइंड करा है पहले स्टेप में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब tan थीटा कितना ले सकता हूँ मैं, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो गया, A से D तक, और बेस कितना हो गया, AB। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। tan थीटा मतलब हो गया आपका tan 60 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, √3। ठीक है, AD, A से D तक दो हिस्सों में मेरे पास क्या क्या है, पहले AC है और फिर मेरे पास क्या है, CD है, अपॉन AB की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 20 पुट कर सकता हूँ भाई। ठीक है, अब AC की जगह भी तो मैं 20 पुट कर सकता हूँ, तो मैंने AC की जगह 20 पुट कर दिया प्लस CD अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग, मैंने क्या AB की जगह 20 यूज करा, तो ये मैंने फर्स्ट से यूज करा, यूजिंग फर्स्ट लिख देंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब ये बन गया आपका, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 20√3, ये 20 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू 20 प्लस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, H ले लेते हैं इसे, मुझे H ऑफ हाइट ऑफ द टावर तो निकालना, जिससे मैंने H ले रखा था, H। अब ये कितना आ गया, 20√3 माइनस 20। अब मैं दोनों में से 20 कॉमन ले लूंगा और रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 ले लूंगा, तो ये कितना निकला मेरा हाइट,
मतलब ये टावर की जो हाइट निकली है वो निकली 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे हमारा क्या बोलते हैं आपका 6th था, उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। वो कह रहे हैं कि एक स्टैचू है, क्या है, एक स्टैचू है, सोचिए ये स्टैचू है, बट ये किसके ऊपर है, एक पेडेस्टल। पेडेस्टल समझते हैं, मतलब एक चबूतरे के ऊपर खड़ा है इस तरह से। जो स्टैचू है, स्टैचू की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राउंड में खड़े होकर के इस स्टैचू को देखते हैं। तो स्टैचू का जो बॉटम है, इस तरह से जो बॉटम है वहां पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। 45 भी है, 45 डिग्री है। और जब इसके स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए बोला उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है। तो मैं से A B C, मुझे AC की हाइट चाहिए, ठीक है, और D टॉप वाले को ले लीजिए। उन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा इस तरह से बोला है कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो एक पेडेस्टल मतलब एक चबूतरे के ऊपर है। अब जब वो किसकी टॉप को देखता है, स्टैचू के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, और जो पेडेस्टल की टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक है जी, मैं जो चबूतरे की जो हाइट निकाली है मैं पेडेस्टल की, उसे h ले लेता हूं। ठीक, अब आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाना है हमें इस क्वेश्चन में भी, तो हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस है AB। ठीक है, और मुझे तो हाइट ही निकालनी है, तो इस वजह से मैं क्या ले लूंगा, 10 का ले लूंगा। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो ले रहे हैं हम लोग, तो tan थीटा की जगह मैं tan 45 ले लूंगा। और परपेंडिकुलर कितना है, AC, और बेस कितना है, AB। tan 45 1 होता है, AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H, और AB को क्या लिख सकता हूं, AB। तो AB इक्वल टू कितना हो गया, H के बराबर, ये पहला रिलेशन बना हुआ। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 60 डिग्री ले सकता हूँ। अब परपेंडिकुलर की जगह क्या ले लूंगा, AD, और बेस की जगह क्या ले लूंगा, AB। tan 60 की जगह √3। ठीक है, और AD को कैसे लिख सकता हूं, AD वुड बी रिटन एज AC प्लस CD, और फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, AB। अब मैं क्या करूंगा, AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AC की जगह मैं पुट कर सकता हूं H, CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1.5 मीटर, और AB को मैं AB रहने दूंगा, है ना, AB को AB रहने देता हूं। अब ये आपका कितना आ गया, √3। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, AB तो मेरा किसके बराबर है, H के बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे H प्लस 1.5 और इसकी जगह भी H पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट को यूज करके √3 के संग यहाँ H मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3H इक्वल टू H प्लस 1.5। अब क्या करेंगे, H को एक तरफ लेके आते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, √3H, ये वाला H इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1.5। तो इन दोनों को H कॉमन ले लिया मैंने, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, H इक्वल टू 1.5 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 1.5 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर
और ये क्या होगा √3 - 1 और √3 + 1। ये क्या करा मैंने, ये मैंने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है, जो हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। तो इसको रेशनलाइज करा ऊपर और नीचे, मतलब बीच का जो सिंबल होता है उसे चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी कितना आएगा 1.5 ब्रैकेट ओपन √3 + 1। अब a + b और a - b का फॉर्मूला यूज होता है, तो a² - b² = a + b और a - b, ये तो लिखते हैं। तो कितना देगा 3 - 1 दैट इज 1.5 रूट के अंदर √3 + 1 ब्रैकेट के अंदर और अपॉन 2 मीटर। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2, 5 या 10 अगर करना चाहें तो। मैं तो इधर यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही है। आप क्या कर सकते हैं 1.5 ब्रैकेट ओपन √3 + 1 अपॉन 2 मीटर, इतने में भी आंसर को छोड़ सकते हैं। Elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. वो बोले दो चीजें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग ही है, ठीक है। अब ये टावर ले लिया मैंने और ये बिल्डिंग ले ली, ठीक है। जब बिल्डिंग के बॉटम से फुट से वो टावर की टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। और जब वो टावर के बॉटम फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। एंगल आपको पता है कि एंगल ग्रेटर है तो उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी, और छोटा एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड छोटी होगी, है ना। तो ये इस तरह से बना दिया हमने ना फिगर। और वो कह रहे हैं कि जो हाइट किसकी, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, 50 मीटर है। मुझे ये वाली हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, हम पहले ए बी सी और इसे डी ले लेते हैं। पहले ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ले लेंगे। इससे हमें क्या हाइट मिलेगी, इससे ये हाइट मिलेगी कि हम परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हम इसका बेस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उस बेस की मदद से इधर वाले ट्राइंगल का हाइट निकाल लेंगे, है ना। तो क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल एबीसी में tan थीटा लेना पड़ेगा ना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं, ठीक है। अब tan थीटा मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ले लिया अभी हमने। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका BC और बेस कितना हो गया AB, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की क्या हो गया आपका 50 मीटर और BC कितना हो गया आपका, एक मिनट, tan 60 डिग्री कितना होगा आपके पास √3 और BC कितना हो गया 50 मीटर, और AB को AB रहने दो, AB इधर लेके आ गए और ये 50/√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा 50√3/3, है ना। अब तो ये आपको आ गया होगा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल। अभी बेस निकल चुका है मेरा 50√3/3। इसे सॉल्व आगे सॉल्व करने में कोई फायदा नहीं क्योंकि वो पॉइंट में आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे ए बी डी ले लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। tan थीटा क्योंकि मेरे पास बेस गिवन है, हाइट मेरे को निकालनी है, तो tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर की जगह क्या ले सकता हूं मैं AD, सॉरी AD। बेस की जगह क्या ले सकता हूं AB ले लिया। tan 30 डिग्री की जगह कितना हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है जी। AD मेरे पास H है और AB नीचे है, तो AB को मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो AB/√3, ये क्या आ गया मेरा H, ये आ गया सेकंड। क्या लिख सकता हूं पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड। तो फर्स्ट मेरा क्या है H, सेकंड क्या है H इक्वल टू कितना था √3 था डिनोमिनेटर में, और यहाँ कितना है 50√3/3। कैसे लिखा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 50/3 हाइट आ रही है। अब इसको आप पॉइंट में ला सकते हो, ठीक है ना। तो H ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो पॉइंट में आ सकती है, वो कैसे आ जाएगी आपकी 50 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 बनता 3 आया, 2 बचा, 3 6 18 आया, है ना 2। अब ये आता रहेगा 16.6666 आता रहेगा, इसे आप 16.7 मीटर ले सकते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये तो हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में।